हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार से फिर से इंडियन ब्लॉगर गौरी में आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। अगर आपको इससे पहले का मेरा ब्लॉग देखना है, पूजा पाठ और कैसे मैंने किया, भगवान का अभिषेक कैसे किया, तो आप गौरी की लाइफ स्टाइल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर आज मैं दिखाऊंगी मैंने लंच और साबूदाने की खिचड़ी किस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों जब खिचड़ी बनाते हैं ना, कुछ लोग साबूदाने की तो बड़ी गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। मेरे मायके से भी कई बार मुझे बोला गया कि गौरी हम जब भी खिचड़ी बनाते हैं, मेरी बहनें वगैरह, तो गीली हो जाती है, बनानी नहीं आती। तो आज मैं आप लोगों के साथ में साबूदाने की जो खिचड़ी है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर माँ जी आ गई हैं और यहाँ एक तरफ मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ और एक तरफ मम्मी जी जो दलिया है उसको सेक रही हूँ। और दाल बनाऊँगी, भिंडी की सब्जी बनाऊँगी और चावल की जगह दलिया बनेगा, क्योंकि दाल के साथ में दलिया इन लोगों का पेट भर जाता है। कह रहे सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए हैं। अगर आप लोगों को देखना है उन्होंने कैसे सरप्राइज़ दिया तो वो जाकर देख सकते हैं गौरी की लाइफ स्टाइल पर। नाइशा नहा लो, पानी नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, यहाँ पर मेरी सासू माँ बैठेंगी पूजा पर। तो यहाँ अपनी चूड़ियों की सेटिंग हो रही है उनकी, कौन सी क्या पहनना है क्या। यहाँ सोने की डाल दो। हाँ, और ये दो लाल नहीं अच्छी लगेगी। अच्छी लगेंगी ना, अच्छी तो लग रही हैं। और देख रहे हैं मम्मी, ओह मुझे लगा किस पे पैर दे। और देखो, हाँ अच्छी लग रही, ये देखो, वाह ये अच्छी लग रही, ये भी अच्छी लग रही। ये मिला के देखो ना मम्मी जी, ये इनकी जगह, ये वाली इनकी जगह, ये वाली मिलाओ। नहीं ये ज्यादा अच्छी है। ये ज्यादा अच्छी है। अरे हरी ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं हरी अच्छी तो है। हाँ हाँ बेटा, हाँ दे रही हूँ। बहुत जोरों शोरों से हमारे घर में तैयारियां चल रही हैं। और अभी हमारी मम्मी जी की साड़ी भी सिलेक्ट करना है, कौन सी पहनेंगी। ये डाल। ए मम्मी जी, तुम्हारे इसमें फेविक्विक क्या कर रहा है, क्या जोड़ती है तुम। कुछ भी जोड़ना है। कुछ भी जोड़ना, हमें दे दो। ये रखो तुम्हारे पास, कम से कम सही से तो रखा है। देख अच्छी है मुझे। गोरी सब है तो पहन लेना, गोल्ड की भी अपनी डाल लेना। कहाँ है दिखाओ। अभी नहीं निकालो। और मेरे कपड़े मैं ऊपर से बाल्टी में भर के लेके आई, इनको तय बनाना है, तय नहीं। अरे दे रही हूँ भाई। अरे दे रही हूँ भाई, शांति रख, शांति रख। ठंडा चढ़ाओ, आएंगे नहीं। उसको क्या पता, उससे पापा जी से बोलो जाके। तो एक तरफ मैंने ना दाल को भी चढ़ा दिया था और साथ में भिंडी की जो सब्जी है वो अभी बन रही है। और भिंडी की सब्जी में ना नमक मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, मिर्च वगैरह। और यहाँ पर साथ में मैं साबूदाना है वो भी यहाँ पर गला कर रख देती हूँ। और मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों, कि घुन आ गया है शायद। जो कीड़े होते हैं ना, वो पन्नी की, पता पैक पन्नी में जाने कहाँ से कीड़े हो जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। पर ऐसे हाथ करके देखा तो वो नहीं आया। जब मैंने इसको धुला ना तो वो कीड़ा निकल गया था, 2 कीड़े निकले थे। तो बस यहाँ पर इतू सा ही पानी डाला जाता है, ज़्यादा पानी में नहीं इसको गलाया जाता है। फिर ऊपर तक लबालब भर देते हैं ना तो चिपचिपा हो जाता है, पूरा गीला गीला। तो बिल्कुल 1 उंगल से ज़्यादा बस पानी डालकर उसको रख देना होता है। और एक तरफ मैंने साबुदाना रख दिया और यहाँ पर दाल भी बन गई, दलिया भी बन गया, भिंडी की सब्जी भी बन गई, तड़का भी लगा दिया मैंने दाल में। और फटाफट से मैं यहाँ पर गरम गरम रोटियाँ अब सेकती जा रही हूँ। वैसे मैं बताऊँ, मैंने ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेकी, सारा आटा मैंने उठा कर रख दिया। मतलब फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही रखा है, मौसम ठंडा है कि शाम को बन जाएंगी। क्योंकि किसी ने खाने, मम्मी जी ने मना कर दिया, हस्बैंड ने, बच्चों ने, सब ने। बस पापा जी को है कि हाँ उनको तो भले 2 चपाती खाएं पर उनको चाहिए ही चाहिए, मतलब रोटी। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सेकी मैंने यहाँ पर, फिर बंद कर दी थी गैस और किचन पूरा क्लीन कर लिया था। फिर इसके बाद मैं गई ऊपर। आज आप लोगों को पता है मेरा पूरा शाम तक का रूटीन आपको देखने को मिलेगा, शाम के 5 बजे तक का, कि कैसे मेरा पूरा दिन निकल जाता है। एक समय दोस्तों मेरा ऐसा था, मैं ये सोचती थी दोपहर कितनी बड़ी होती है, दिन कितना बड़ा होता है गर्मियों में। और अब ऐसा लगता है कि समय मेरा कितना जल्दी निकल जाता है। अरे 3 बज गए,
अरे 4 बज गए, अरे 5 बज गए, ऐसे करती हूँ मैं कि कितनी जल्दी, मतलब मेरी दोपहर तो इतनी जल्दी ख़त्म होती है कि पूछो मत। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए लेकर आई ऊपर पानी। अभी टाइम कुछ 2 बज रहे थे। खीरा लेकर आई कि एक खीरा खा लूँगी यहाँ पर, और फिर इसके बाद मेरा चलेगा 2 घंटे की एडिटिंग में बहुत समय लगता है। पूरी जो भी क्लिप्स होती हैं उनको एक जगह करो, फिर धीरे धीरे करके एडिटिंग करो। और फास्ट में वैसे भी मैंने ज़्यादा नहीं लेटती हूँ, ना आराम करती हूँ, और सोती तो बिल्कुल भी नहीं है। एकादशी हो चाहे कोई भी व्रत हो आपका। अरे भानु आ गए भैया, भानु आ गए। बुआ के पाए तो खुल गया हैं तो भूल जाते हो। भूल जाता हूँ, क्या करें। अब क्या करें? तू बुआ नहीं मानता मुझे। भूल जाता है। अभी आइए, चलो आगे। और मुझे वीडियो की एडिटिंग करने में 4 बज गई पता है। और 4 बजे मैं ऊपर कपड़े डालने आई हूँ। ये कहो कि थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है तो हवा लग जाएगी इन कपड़ों में। आज मशीन में भी नहीं धोए थे तो ड्रायर करे हुए भी नहीं है। फिर क्या, जब हाथ से धो ना तो इच्छा नहीं करती ड्रायर करने की। तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको हवा लग जाएगी 2 से 3 घंटे की, तो बढ़िया सूख जाएंगे। ये धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। कपड़े डाल के आ गई हूँ और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ टाइम क्या हुआ। मैंने खीरा खाया, पानी वगैरह पिया, उसके बाद तुरंत बज गए 4। मतलब तुरंत खाने के बाद नहीं, 4 बज गए। 2 बजे आई थी नीचे से। वीडियो की एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है। गौरी की लाइफ स्टाइल पर ब्लॉग डाला अपना। आज मैं इस पे भी डालूंगी, इंडियन ब्लॉगर गौरी पर। कौन है? अच्छा नहीं है ये। तो मैं जा रही हूँ फिलहाल अभी तो नीचे, अभी नहीं डालूंगी मैं गौरी की इंडियन ब्लॉगर गौरी पर, क्योंकि अब थोड़ा ना भूख सी लगने लगी है और थोड़ा हाथ पैर हल्काने लगे। सुबह से बस चाय और वो ही सब लिया हुआ है। देखो दिखाऊं, 4 बज गई है, 4:08 हो गए। तो फिर आ गई मैं यहाँ पर किचन में, और मैंने सारी चॉपिंग वगैरह सब कुछ ऑफ कैमरा ही कर ली। और मम्मी जी गई हैं मंदिर, जैसे कि मैंने सुबह के ब्लॉग में, मतलब गौरी की लाइफ स्टाइल वाले ब्लॉग में बताया था कि मम्मी जी मंदिर जा रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो साबूदाना है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फूल गया है। 2 से 3 घंटे लगते हैं इसको फूलने में। और यहाँ पर मेरी जो सारी तैयारी वो मैंने करके रख ली। तो यहाँ पर 1 कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर मूंगफली के जो दाने हैं वो ले लिया, अच्छे से इनको रोस्ट कर लिया, सेक लिया है। और एक तरफ इनको अब ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। और साथ में यहाँ पर कढ़ाई में मैं तेल डालूँगी, और जीरा नहीं डाल रही हूँ आज, इच्छा नहीं है। सौंफ डालूँगी बिल्कुल थोड़ी सी, और जो खड़ा धनिया होता है उसको हाथ से थोड़ा क्रश करके वो डाल दूँगी। तो बस एक तरफ हमारे जो दाने हैं वो ठंडे हो रहे हैं, और यहाँ पर साथ में हरी मिर्च को भी थोड़ा सा सिकने में टाइम लगता है। तो अभी क्या, दाने गरम भी थे, इतनी जल्दी ठंडे नहीं हुए थे। तो धीरे धीरे इनके जो छिलके हैं वो मैंने पूरा साफ़ कर लिया। अगर आपकी इच्छा है तो साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो डालने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डाल सकते हैं साबूदाने खिचड़ी में, आलू की ये कि वो, पर मैं नहीं डालती हूँ। जितना फलाहार हल्का बने उतना अच्छा है। और ये जो हमने दाने पीसे ये मैंने साबूदाने में मिला लिए, फिर बाद में जो बचे थे वो भी मैंने थोड़े ऐड कर दिए। और मुश्किल से 5 से 10 मिनट हमें इसको बफाना रहता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस आज का जो ब्लॉग है वो कैसा लगा, अब इससे ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं कंटिन्यू रख पा रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और बस यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर